बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्किल। आज की इस वीडियो में एक ब्यूटीफुल नेकलाइन का डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 कलर का फैब्रिक यूज़ किया है। और इस फैब्रिक में से मैंने इस तरह से देखें चौकोर पीसेस निकाल लिए हैं, जिनकी लंबाई और चौड़ाई 2-2 इंच है। इन पीसेस के हमने ट्राइंगल्स बनाने हैं। तो ट्राइंगल्स बनाने के लिए देखें, इनको पहले प्रेस कर लेंगे, उसके बाद एक कोने को दूसरे कोने के साथ इस तरह मिलाकर इसको प्रेस कर देंगे, फिर इसको एक मरतबा फिर फोल्ड कर देंगे। इस तरह दोनों कलर्स के ट्रायंगल तैयार कर लिए और एक एक सिलाई भी लगा दी है इनके ऊपर, ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स रहें। इस तरह मैंने दोनों कलर्स के काफ़ी सारे तैयार करनी है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपको जितनी लंबी पट्टी तैयार करनी है उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा। अब देखें, एक ट्रायंगल उठाएंगे और उसके ऊपर हम इस तरह से, जहाँ मैंने सिलाई लगाई है इसके ऊपर यहाँ इस तरह गम लगा देंगे और इसके ऊपर दूसरे कलर का ट्रायंगल इस तरह से पेस्ट कर देंगे। फिर इस तरह से इसके ऊपर भी हम सेंटर में इस तरह गम लगाएंगे और फिर इसके बाद दूसरे कलर का, मतलब कॉन्ट्रास्ट के कलर का ट्रायंगल अटैच करते जाएंगे। गम आप ऐसे कीजिएगा, बिल्कुल सेंटर में लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा गम लगा देंगे तो फिर वो साइडों से नज़र आएगी। इस तरह से देखें, एक के बाद एक कलर को हम लगाते जाएंगे और एक इस तरह की एक पट्टी तैयार कर लेंगे, एक पैटर्न तैयार कर लेंगे। ये मैंने 9 इंच के करीब लंबा बनाया है। आप चाहें तो 10 या 11 इंच के करीब भी बना सकते हैं, या 8 इंच पे लंबा बना सकते हैं। अब देखिए, ये मेरे पास स्केल है जिसकी चौड़ाई 1 इंच के करीब होती है, तो इसको मैं बिल्कुल सेंटर में रखूँगी। यहाँ देखिए, जो नोक है वो बिल्कुल स्केल के सेंटर में आ रही है। बिल्कुल सेंटर में रख के दोनों साइडों पे हम यहाँ पेन से या पेंसिल की मदद से आप एक लाइन ड्रॉ कर दें इसके ऊपर। तो मैंने दोनों साइडों से देखिए लाइन ड्रॉ कर दी है। सेंटर वाला हिस्सा 1 इंच का है, ये हमें शो होगा, बाकी सब हिस्सा सिलाई में जाएगा। इसके बाद मैंने इसके ऊपर यहाँ सिलाई भी लगा दी थी, जो मैंने पेन से निशान लगाया है। अब बुकरम लेंगे जिसके ऊपर नेकलाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए मैंने ये बुकरम लिया हुआ है, इसको मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो जो बुकरम का ये चौड़ा वाला हिस्सा है, इसके ऊपर हम गला बनाएंगे और लंबी स्लिट जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक 17 इंच के ऊपर निशान लगाना है, क्योंकि मेरे गले की जो टोटल लंबाई होगी वो 16 इंच के करीब होगी। तो यहाँ ऊपर मैंने 17 पे निशान लगा दिए और यहाँ से लाइन लगा दिए। अब ऊपर हम यहाँ पर चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो गले की जो चौड़ाई हमारी वो 3.5 इंच है और लंबाई है जो गले की गहराई यानी वो 6 इंच के करीब है। दोनों साइडों पे 6-6 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे और चौड़ाई में 3.5 पे। इस तरह से जो पॉइंट्स मिलेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब नीचे स्लिट हमने खोलनी है, जो हमने हिस्सा ओपन करना है वो 9 इंच रखूँगी मैं। तो इस 9 इंच के ऊपर हमने निशान लगाना है और जो इसकी चौड़ाई होगी वो यहाँ पे आधा इंच रखेंगे हम, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो 1 इंच के करीब शो होना है। तो ये फोल्डिंग हिस्सा है बुकरम का, तो यहाँ पर हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से निशानों को मिला देंगे। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो स्क्वायर बनाया है, यहाँ पे हम राउंड नेक को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से और बाहर की साइड में 1.25 इंच के ऊपर निशान लगाते जाएंगे पूरी नेकलाइन के बराबर बराबर में। इन तमाम निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब इन निशानों पे कटिंग करके नेकलाइन निकाल लेंगे। अब इस नेकलाइन को मैंने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। सेंटर वाले हिस्से को भी मैंने साथ में पेस्ट किया है। तो जब भी आपका नीचे से ओपन इस तरह से लंबाई में हो नेकलाइन, तो उसको लाजमन आप सेंटर वाले हिस्से को पेस्ट करें, ताकि जो अपने चौड़ाई और लंबाई रखी है वो कायम रहे, वरना इधर उधर हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपकी मेजरमेंट ख़राब होगी, गले की फिनिशिंग नहीं आएगी। तो देखें, साइडों का भी कपड़ा मैंने पेस्ट कर लिया है और सेंटर में कट लगा दिया है और इसको रेडी कर लिया मैंने। अब हम कमीज़ का जो फ्रंट हिस्सा है इसको हम सिलाई मशीन के पास रखेंगे और हमने यहाँ पे कट के साथ कट मिलाना है, यानी जो नेकलाइन हमने तैयार की उसका कट और जो कमीज़ का कट होगा सेंटर का वो। और नीचे से भी हमने ख्याल रखना है कि जो क्रीज लाइन है कमीज़ की सेंटर वाली, वो पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आए। इन बातों का ध्यान रखने के बाद फिर हमने यहाँ पर फिक्स करेंगे गले को और फिर इसके बाद हम साइडों में सिलाई लगा कर नेकलाइन कमीज़ के साथ अटैच कर देंगे। नेकलाइन अटैच कर दी है। इसके बाद हमने साइडों से कपड़ा निकाल देना है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के।
कॉर्नर पे कट्स ज़रूर लगाने हैं, जहाँ तक बुकरम हो वहाँ तक। बस ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। और जितने भी राउंड हिस्सा होगा गले का वहाँ पे भी कट ज़रूर लगाना है। इसके बाद हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। जो कॉर्नर है वहाँ पे कैंची की मदद से या किसी भी बारीक चीज़ की मदद से कपड़ा बाहर को निकाल लेंगे। इससे फिर नोक बहुत खूबसूरत बनती है, सफाई से और फिनिशिंग के साथ बनती है। पूरी नेकलाइन को अच्छी तरह से प्रेस करनी है, कोनों पर भी अच्छी तरह से प्रेस करनी है। जब हम इसको सीधे हिस्से की तरफ प्रेस करेंगे तो नीचे से कपड़े को हल्का सा खींचेंगे नोकों की तरफ से, और खींचने के बाद प्रेस करेंगे। अब जितना भी कपड़ा मैंने अंदर फोल्ड किया है इसके ऊपर हमने तुरपाई करनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरा नेकलाइन के ऊपर तुरपाई कर ली है, और तुरपाई के बाद अब इसको इस तरह से सेट करके रखा है। इसके ऊपर अब मुझे पाइपिंग अटैच करनी है। तो पाइपिंग के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, देखें ये ओरेबी कपड़ा है, और इसको मैंने इस तरह फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच। अब इसी फोल्डिंग हिस्से में से मैंने ये 1.25 इंच की 2 पट्टियाँ निकालनी है। आपके पास लंबी पट्टी है तो फिर आप इसको लंबाई में 2 हिस्से कर लीजिएगा, लेकिन चौड़ाई इसकी 1.25 इंच ही होनी चाहिए। तो इस तरह मैंने पाइपिंग की ये पट्टी तैयार कर ली है। इसको अब कमीज के ऊपर अटैच करना है। तो देखें इस तरह से हम नेकलाइन के साथ नीचे की तरफ पाइपिंग रखेंगे और नेकलाइन को ऊपर रखेंगे, और थोड़ा सा जो कपड़ा है पाइपिंग का उसको हम बाहर निकाल के रखेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा। और जितनी भी हमने पाइपिंग शो करनी है उतनी ही चौड़ी हम सिलाई लगाएंगे। यानी अगर आपको ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग चाहिए, मोटी पाइपिंग चाहिए, तो फिर थोड़ा फासले पे लगानी है सिलाई, और बारीक चाहिए तो फिर बिल्कुल किनारे के पास पास ही लगाएंगे। नीचे से मैंने देखें कपड़े को फोल्ड कर दिया है, आधे इंच के करीब कपड़ा फोल्ड कर दिया है, और फिर इसको हमने यहाँ पर पक्का कर दिया है। जब और भी कपड़े की पाइपिंग हम अटैच करते हैं तो हमेशा पाइपिंग को हल्का सा खींच के रखते हैं। दूसरी तरफ की जब पाइपिंग लगाएंगे तो उसको हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, और हमने पहले ही पट्टी को पीछे की तरफ को फोल्ड कर दिया है थोड़ा सा, और इस तरह से थोड़ा सा इजाफी कपड़ा बाहर की तरफ को निकाल के फिर पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। जब पाइपिंग लगाते वक्त सिलाई लगाएंगे तो उसको हम यहाँ से पहले ही पक्का कर लेंगे, उसके बाद सिलाई आगे बढ़ाएंगे। जब कॉर्नर पर आएंगे तो नीडल को बिल्कुल अंदर रखकर उसके बाद हमने कमीज़ को घुमाना है ताकि सिलाई इधर उधर ना हो, अपनी जगह पे ही रहे। अब इसके बाद हमने पाइपिंग को मोड़ना है इस तरह से, और जितनी भी मोटी आपको पाइपिंग रखनी है उसके हिसाब से आपने फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। तो सिलाई जब भी लगाएंगे हम पाइपिंग लगाते वक्त तो सिलाई को बिल्कुल जड़ में लगाना है, और कोशिश करना है कि ये सिलाई बिल्कुल भी पाइपिंग के ऊपर ना चढ़े, क्योंकि अगर पाइपिंग पे सिलाई चढ़ेगी तो वैसे भी ये कॉन्ट्रास्ट में धागा है तो बहुत ही बदनुमा लगेगी, और सिलाई की जो पाइपिंग की खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है अगर सिलाई पाइपिंग पे चढ़ती है। तो इसलिए जड़ में लगाने की कोशिश करें, ना बहुत ज़्यादा दूर हो पाइपिंग के पास से। जब कॉर्नर पर आएंगे तो लाजमन नीडल को अंदर ही रखेंगे, उसके बाद हम सिलाई को आगे बढ़ाएंगे। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो पाइपिंग आपकी नफासत के साथ बनेगी और आपको काम में बहुत आसानी रहेगी। तो देखें ये मैंने पाइपिंग रेडी कर ली है, और ये कितनी नफासत से बनी है। पीछे से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह से टेलर्स लगाते हैं पाइपिंग, बिल्कुल इसी तरीके से तैयार हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पाइपिंग भी इसी तरह से फिनिशिंग के साथ तैयार हो तो आपने लाजमी इन टिप्स का ख्याल रखना है, और बिल्कुल इसी तरीके से पाइपिंग बनानी है और लगानी है जिस तरह मैंने आपको बताया है। पाइपिंग हमने लगा ली है। अब इसको हमने प्रेस करना है अच्छी तरीके से और इस तरह सेट करके रखना है, और जो पैटर्न हमने तैयार किया है उसको अंदर जो गैप है हमारे इस नेकलाइन में इसके अंदर इस तरह सेट करना है कि जो मैंने पेन से निशान लगाए थे वो निशान पाइपिंग के अंदर दबेंगे। देखें जो पेन के निशान पाइपिंग के अंदर, और सेंटर वाला हिस्सा जो 1 इंच का है वो बीच में से शो होगा। अब उन्हीं निशानों के ऊपर इस तरह से गम लगाते जाएंगे, और साथ में ऊपर से हम नेकलाइन को इस तरह से सेट करते जाएंगे। दोनों साइडों पे मैंने गम लगा दिया है और फिर नेकलाइन को ऊपर से अटैच कर दिया है। आप इस गम की जगह जो गम स्टिक आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप UHU भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। अब नीचे से भी देखें इस तरह से कमीज़ को हम हटाएंगे और यहाँ पर भी इस तरह से गम लगा देंगे। इस तरह चारों तरफ से मैंने इसको गम के साथ अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर एक मरतबा गर्म इस्त्री फेरेंगे और अच्छी तरह से इसको जमा देंगे। तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे अच्छी तरह से बैठ गया है और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, और इसके ऊपर आसानी के साथ सिलाई लग जाएगी। सिलाई हमने वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ से इस पैटर्न को अटैच किया है। आखिर में हमने सिलाई को पक्का करना है,
और फिर इस नेकलाइन को निकाल लेना है। इस तरह से मैंने इस नेकलाइन को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नेकलाइन ये तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।